गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट का वीकली रैपअप। जी हाँ, इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा आउटलुक भारतीय और विदेशी बाजारों के ऊपर, और इसके साथ ही साथ जो ट्रेडिंग अंडरलाइंस हैं, लाइक निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड आइडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट्स का वीकली स्टॉक ट्रेड आइडिया आपके साथ शेयर किया जाएगा। और साथ ही में जो कंटेंट है उसके अंदर रहेगा बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का वीकली एनालिसिस और क्या इसके ऊपर अप्रोच रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय बाजारों से। वीकली निफ्टी जो कि स्पॉट लेवल का चार्ट आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप ध्यान से देखें वीकली चार्ट को, तो बेसिकली इस हफ्ते की जो चाल रही वो हालांकि 0.80% के गेन्स के साथ जो है इस हफ्ते मार्केट ने एक तेजी दिखाई, लेकिन ये तेजी अभी भी जो एक डाउन ट्रेंड का जो मोमेंटम है उसको ब्रीच करने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो। हालांकि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में थोड़ा रेंज भी ज्यादा रहा, थोड़ा मोमेंटम भी ज्यादा रहा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है नए हाईज एंड नए लोज मार्केट ने बनाए। बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल का बॉडी स्ट्रक्चर है, इसने हायर हाई और हायर लो बनाया है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। पहला पॉइंट जो यहां पे हम देख पा रहे हैं वो ये है कि शोइंग रेसिलियंस एंड स्ट्रेंथ नियर सपोर्ट एरियाज। ये जो सपोर्ट एरियाज बने हुए हैं इसके आसपास जो है ये बेहतरीन तरीके से रेसिलियंस शो कर रहा है, मतलब डिनाई कर रहा है कि मैं इसके नीचे नहीं जाना चाहता। और उसके चलते अगर आप देखें यहां पे मैंने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन का इंडिकेशन यहां पे आपके सामने चार्ट के ऊपर बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कि हफ्ते दर हफ्ते मार्केट आकर के यहां से एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है, यानी कि यहां पे आके बोल रहा है कि मैं अब इससे नीचे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं जितना गिर सकता था वहां तक गिर चुका हूं। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर जो है एक नया जो है डाउनवर्ड साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। बट अभी जो है पिछले कई हफ्तों से अगर हम देखें, जो ये बड़ी सी रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहां पे भी जो है आपने देखा कि यही वो एरिया था जहां आकर के ये रुक गया, प्राइसेस रुक गए। ये 23,700 800 के जो लेवल्स हैं, 600 के जो लेवल्स हैं, 23,460 का जो लास्ट लेवल है, जो कि मंथली लास्ट मंथ का लोअर लेवल है, लोएस्ट लेवल जो लास्ट मंथ टच किया था निफ्टी ने 23,460, वहां के नीचे जाने से डिनायल कर रहा है निफ्टी स्पॉट लेवल। तो ये एक तरीके का 2 बार ये टेस्ट हो चुका है। ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन अभी हमें दे रहा है। डाउन साइड का ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट है। जो ये रेड लाइन नीचे जा रही है, आप देखिए ये जो चैनल है इसको ब्रीच करके ऊपर आना जरूरी है अगर ये ट्रेंड को डिनाई करना है। बट जब तक ये दोनों ऊपर वाला अपर बैंड ब्रीच होकर के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है वीकली डेली बेसिस पे, तब तक ये जो है ट्रेंड का रिवर्सल का इंडिकेशन हमें नहीं आएगा। यानी कि स्ट्रेंथ है लेकिन ट्रेंड रिवर्सल अभी भी नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट्स ने 11% तक के निचले स्तर दिखाए हैं अपने पीक से। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल्स जैसे कि यहां पे हमने लिखा भी है, नीड अ वीकली क्लोज अबव 24,380 टू शो ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। यानी कि 24,380 के नीचे सबसे पहले डेली क्लोज दिखाए, और डेली क्लोज होने के बाद अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग हो वो भी इस लेवल के ऊपर हो, तो आप ये मानिएगा वो पहला इंडिकेशन होगा जहां से कि हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ अग्रसर होंगे। राइट, तो ये लेवल बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है निफ्टी के स्पॉट लेवल्स के ऊपर। रेजिस्टेंस एरियाज जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 24,140 के ऊपर, 24,226, 24,380 और 24,857 का लास्ट रेजिस्टेंस इस हफ्ते के लिए हम लेकर के चल रहे हैं। और सपोर्ट एरियाज जो होंगे वो होंगे 23,796 सबसे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट आएगा 23,644 और तीसरा सपोर्ट जो है वो है 23,460, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। राइट, तो इन लेवल्स को आपको फ्यूचर के चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करना है और अपनी ट्रेड्स को, पोजिशनल ट्रेड्स अगर आप जा रहे हैं तो वीकली चार्ट के बेसिस पे आप इस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से शॉर्ट रहने से कोई फायदा नहीं है। रीजन ये है कि मार्केट रेसिलियंस दिखा रहा है अपने सपोर्ट एरियाज के ऊपर, और पूरी तरीके से लॉन्ग रहने से भी कोई फायदा नहीं है। रीजन ये है कि मार्केट ने अभी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं दिया है। तो ये था हमारा निफ्टी के ऊपर, यानी कि स्टॉक मार्केट का जो वीकली आउटलुक है उसका बेंचमार्क हम निफ्टी को लेकर के चलते हैं, तो उसके ऊपर हमारा ये आउटलुक आपके सामने हमने रखा। जो लोग बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं उनके लिए क्या है, ये चार्ट आपके सामने है, एक बैंड बना हुआ है, ब्लैक लाइंस, जो ये थिक ब्लैक लाइंस हैं, ये एक बैंड है। इस बैंड में आप देखें तो कई हफ्तों से जो है बैंक निफ्टी चल रहा है। 2 बार जो है इसने टेस्ट करके, यानी कि डबल बॉटम बना करके, जहां मेरा कर्सर है वहां आप देखिए, पहला ये एरिया है
और दूसरा एरिया ये यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां से फिर ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाते ही जो है 53,938 के आसपास इसको एक प्रेशर मिलता है। उस प्रेशर के चलते, प्रेशर किसका, बियर्स का प्रेशर, उस प्रेशर के चलते फिर ये नीचे की तरफ भागता है। नीचे की तरफ भी अभी हालांकि जो ये डबल बॉटम का एरिया है लगभग आप ये मान के चलें 50,485 के आसपास, यहां तक तो नहीं आया है, लेकिन यहीं से जो है एक रेजिलियंस शो कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तीसरा मतलब इस हफ्ते की क्लोजिंग से पहले की ये तीसरी कैंडल अगर हम देखें, जो कि बिग बेयरिश कैंडल थी, बेहतरीन तरीके से जो है गिरा था बैंक निफ्टी, वहां पे भी अगर आप देखें तो वहां पे भी ये डबल बॉटम एरिया जो है यहां तक आने की कुछ चेष्टा इसने नहीं करी, मतलब हिमाकत इसने नहीं करी। तो वीकली अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। किस तरीके से पता चलेगा, ये जो चैनल है ब्लैक लाइन का, जहां पे मेरे कर्सर को आप फॉलो करें, ये जो चैनल है ये अभी भी इंटैक्ट है, यानी कि वीक जो आपका अप ट्रेंड है, जो कि निफ्टी के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है एज कंपेयर टू निफ्टी के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो क्या करना चाहिए डिसीजन, कि अगर हम लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं और हमें दोनों में से किसी एक इंडेक्स को लेकर के चलना है, तो हमें चूज करना चाहिए बैंक निफ्टी को एज कंपेयर टू निफ्टी के। दूसरा, शोइंग रेसिलियंस नियर सपोर्ट एरियाज, नो डाउट कंटिन्यूअसली आप ये देखिए कि ये 50,485 से लेकर के 50,178 के बीच में जो है कंटिन्यूअसली रेसिलियंस शो कर रहा है, मतलब इसके नीचे जाने से डिनाई कर रहा है, और कई महीनों से ये चीज हो रही है, राइट। रेजिस्टेंस एरियाज कौन से होंगे, किन एरियाज के आसपास अगर नीचे आपको क्लोजिंग डेली बेसिस पे दिखाई दे तो वहां शॉर्ट करने के लिए सोचना चाहिए। वो एरियाज होंगे 51,255, 51,979, 52,080 के आसपास का एरिया है। आई थिंक 52,000 ये जो है थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, और फिर उसके बाद आप 53,888 का जो एरिया है वहां पे आपको देखना है कि या तो प्रॉफिट बुकिंग के जोन्स होंगे ये, या फिर वहां से आप इसको शॉर्ट करने के लिए, और वहां पे जाकर रुकता हुआ दिखाई दे तो पोजिशनली 1-2 दिन के लिए आप इसको शॉर्ट करने के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग साइड पे रहने के लिए 50,860 का पहला सपोर्ट एरिया आएगा, फिर 50,599 से 485 के आसपास, और फिर 50,178 का जो है लास्ट सपोर्ट एरिया हमने यहाँ पे मार्क किया है। इन एरियाज के आसपास जैसे ही आए ऊपर से नीचे आकर के, अगर वहां पे एक बेस फॉर्मेशन चल रही है 1-2 दिन की, तो वहां पे आप जो इसको लॉन्ग करने के लिए सोच सकते हैं। और सेंटीमेंट जो है इस हफ्ते का वो हमने न्यूट्रल साइड पे रखा है, इसीलिए दोनों साइड ही ट्रेड के मौके आपको ढूंढने हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से मार्केट ने एक न्यूट्रल अप्रोच दिखाई दे रही है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो इस हफ्ते का कैंडल का जो मेन बॉडी है, चाहे पिछले हफ्ते का कैंडल का मेन बॉडी है, मोर और लेस एक ही तरीके की रेंज के आसपास रहा, और इस रेंज के चलते आपको दोनों तरफ ओपन रहना चाहिए अपने ट्रेड्स लेने के लिए। किसी भी एक साइड पे बायस लेके चलने से फायदा ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यूएस मार्केट को हम बेंचमार्क मान के चलते हैं वर्ल्ड मार्केट का, कि वहां से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो किस तरीके के सिग्नल्स हैं। देखिए, अगर आप देखें वीकली चार्ट, जिस तरीके के हमने पिछले बार भी आपके साथ ये शेयर किया था कि ये जो एक अपवर्ड चैनल है यूएस मार्केट का, डाउ जोन्स का, ये इंटैक्ट है, और उसी चैनल को इस हफ्ते भी जो है रिस्पेक्ट किया। हालांकि अगर वीकली बेसिस पे अगर आप देखें, डे ऑन डे बेसिस पे, तो एक बार ब्रीच भी किया, बट वीकली क्लोजिंग उस चैनल का जो लोअर बैंड है उसके ऊपर जाकर के ही दिया। मतलब ये एक ऐसा सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल, कि जहां से नीचे जाने के लिए वर्ल्ड मार्केट्स भी डिनायल मोड पे हैं। वर्ल्ड मार्केट्स माने यूएस, क्योंकि यूएस एक ऐसा चौधरी है पूरी दुनिया का जिसको कि पूरा वर्ल्ड जो है फॉलो करने का काम करता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इकोनॉमिकली वो जो है किंग है पूरे वर्ल्ड का। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले हैं, तो देखिए और क्या नई नई चीजें जो है उनके राज में होती हैं। फिलहाल हम जो सिग्नल ले पा रहे हैं वो सिग्नल यही है कि यहां पे एक सपोर्ट जोन बन गया है, और उस सपोर्ट जोन के आसपास यूएस के मार्केट्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सपोर्ट टेकन नियर द लोअर बैंड ऑफ अप ट्रेंड चैनल बैक टू बैक 3 वीक्स, 3 हफ्ते से कंटिन्यूअसली ये जो आप अगर देखें तो इस चैनल पे 3 हफ्ते से बैक टू बैक यहां पे एक सपोर्ट लेकर के मार्केट्स ने एक रिकवरी दिखाई है यूएस के मार्केट्स ने। अगर ये लोअर बैंड डिसाइसिवली टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो वो एक कंसर्न होना चाहिए वर्ल्ड मार्केट्स के लिए एज वेल एज यूएस मार्केट्स के लिए, तो होना ही चाहिए। लेकिन कौन से एरियाज को हमें ऑब्जर्वेशन हमारी रहनी चाहिए वर्ल्ड मार्केट का जो है मोमेंटम, या वर्ल्ड मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने के लिए, क्योंकि उसी प्राइस एक्शन का कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे मार्केट्स के ऊपर भी आता है। तो हमें देखना चाहिए कि नियरेस्ट सपोर्ट जो है डाउ जोन्स के वो है 42,575 और 40,013 के ऊपर। अगर ये डिसाइसिवली डे ऑन डे बेसिस पे इसका क्लोजिंग नीचे आता है और वीकली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो समझना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के अंदर कमजोरी है। उसी हिसाब से हमें भी अपने जो इंडियन मार्केट्स हैं
उनके चार्ट्स के ऊपर हमें उसका इंपैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप एक अकेले जो है थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरीके से वर्ल्ड मार्केट से अछूते रह जाएं। नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरियाज की अगर आप बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें जो है यूएस मार्केट का डाउ जोन्स का जो ये चार्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर दिखाई दे रहा है 43,393 और 44,962। अगर एक बार को ये रेजिस्टेंस एरियाज टूटते हैं तो आप समझिए वर्ल्ड वाइड जो है तेजी आएगी। लेकिन अभी अगर जैसा कि हम बाकी जो अदर सिग्नल्स देख रहे हैं, एक तो मेन प्रॉब्लम वहां का जो चल रहा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स बहुत अपने हाईज के ऊपर 4.6 के ऊपर है, जो कि हम डेली मार्केट एनालिसिस में भी आपके साथ उसको डिस्कस करते रहते हैं। वो एक कंसर्न जरूर बन रहा है, जिसकी वजह से एक लिक्विडिटी कंसर्न इक्विटी मार्केट्स के लिए बन रहा है। वो अगर थोड़ा नीचे जाता है तो हो सकता है यहां से सपोर्ट लेकर के मार्केट्स को एक नया बूस्ट मिले, और वो डिपेंड करता है वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस और फेड यानी कि जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसकी कमेंट्री है, उसकी फर्दर एक्शन रिएक्शंस के ऊपर। दूसरा जो एक इंपैक्ट जो हम देख पा रहे हैं वहां पे कि नैस्डैक और एसएनपी है वो अपने हाइज के ऊपर है, और हाइज के ऊपर थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट बुकिंग का सेशंस जो है बनना कोई इतनी बड़ी कंसर्न की बात नहीं है। और अगर आप डाउ जोन्स का भी जो ये चार्ट देख रहे हैं ये भी अपने हाइज के साथ जो है, क्योंकि कोई भी मार्केट सीधा सीधा ऊपर चल नहीं जा सकता, मार्केट जो है इसी तरह जिगजैग वे में ही जो है हायर हाइज लोअर लोज बनाते हुए जो है ऊपर जाता है। तो हम इसको ये देख जो हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक लोअर लो टेरिटरी के अंदर ही है अभी, क्योंकि लास्ट लो को अभी जो है इसने ब्रीच नहीं किया है, और इस वजह से ये भी आप मान के चल सकते हैं कि यहां से एक सपोर्ट लेकर के एक अच्छा मोमेंटम यूएस मार्केट्स के अंदर आपको आने वाले समय में देखने को मिले, आने वाले हफ्ते में भी हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि एक अच्छी रिकवरी इस हफ्ते की कैंडल के ऊपर दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के सेंटीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी जो है मार्केट्स के प्राइस एंड एक्शन के ऊपर नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, और प्राइस एंड एक्शन के ऊपर जो हमें दिखाई देगा हम उसी को मानेंगे, क्योंकि प्राइस एंड एक्शन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बाद किसी और इंडिकेटर और किसी और न्यूज की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपको पहले से चीजों को जो है फैक्टर इन करके आपको बताता रहता है कि भाई मार्केट में ये होने वाला है, बस आपको आना क्या चाहिए, उसको रीड करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे सामने। चलिए वीकली शॉर्ट साइड का ट्रेड इस बार कौन सा मार्केट शाला के ऊपर, जो मार्केट शाला का जो एक सेटअप है उसके ऊपर आया है, वो है जोमेटो को इस बार हम जो है शॉर्ट करके चलेंगे। मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 272 रुपए का, उसके आसपास हम इससे जो है शॉर्ट करेंगे। हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखा है, और इसका स्टॉप लॉस रखा है 280 रुपए का। टारगेट हमारा रहेगा 254 रुपए का। इसको शॉर्ट साइड पे हम लेकर के चलेंगे। एक बढ़िया जो है डाउन ट्रेंड मोमेंटम जो है चल रहा है, और उसको रिस्पेक्ट करते हुए इस हफ्ते बहुत गिरावट के साथ जो है इसने लगभग 4.13% की गिरावट दिखाई है अपने डाउन ट्रेंड को जो है रिस्पेक्ट करते हुए। और हालांकि ये एक सपोर्ट जोन भी है, लेकिन सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करने से होता क्या है, हम तो अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं, और हमारा ओवरऑल स्टॉप लॉस जो है मिनिमम 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ होता है। और इसकी वजह से अगर हमारे पास हमारे 40-50 ट्रेड्स भी आउट ऑफ 100 ट्रेड्स अगर हमारे फेवर में जाते हैं तो हमारे लिए एकदम विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो ट्रेड्स हैं 1:3 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ भी होने चाहिए, तो होते हैं। तो इस वजह से रिवॉर्ड्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए, रिस्क कम होना चाहिए। तो आपके जो है अगर आपके लूजिंग ट्रेड्स भी ज्यादा रहेंगे तो भी आप जो है अच्छा पैसा बनाएंगे ट्रेडिंग बिजनेस से, और ये हम आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे जब हम ट्रेडोमीटर को जो है फॉलो करेंगे। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया। अब आते हैं वीकली लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया के ऊपर। वीकली लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया क्या बोल रहे हैं? वीकली लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया बोल रहा है कि भाई हम इस बार जो है भारतीय हेक्सा हमारे सेटअप के ऊपर आया है, और हम इसे यहां पे खरीद के चलेंगे। इसके करंट मार्केट प्राइस यानी कि 1494 के आसपास हम इसको खरीदेंगे, और इसका स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1463 रुपए का। टारगेट हमने रखा हुआ है इसका 1603 रुपए का। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1:2.3। जी हां, बेहतरीन एक जो है 2 अटेम्प्ट ये अपने हाइस के ऊपर मार चुका है। तीसरे अटेम्प्ट के लिए हमें ये तैयार नजर आ रहा है। हो सकता है ये कप एंड हैंडल वाला फॉर्मेशन लेकर के ब्रेकआउट दे दे, बट हमें अपने जो है बनाए हुए टारगेट के ऊपर अडिक्ट रहना है। ये नहीं सोचना है कि कप एंड हैंडल दे दिया तो अभी और ऊपर जाएगा, वहां पे फिर दोबारा से अगर ये जनरेट करेगा अपने लिए कोई ऐसा सिग्नल कि हमारे किसी अगले हफ्ते किसी और वीक में ये लॉन्ग साइड पे आए तो हम फिर दोबारा से लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बिजनेस दोनों अलग हैं। जहां पे आपने एंटर करने से पहले ही हमको जो है ये डिसाइड करना होता है कि यहां पे हमारी एंट्री है, यहां पे हमारी एग्जिट होगी। अब वो एग्जिट भले ही स्टॉप लॉस पे हो या प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे हो, एकदम दिमाग नहीं लगाना है उसके बाद कि जो है स्टॉप लॉस हिट कर गया तो निकल जाओ,
टारगेट हिट कर गया तो ये नहीं सोचना है कि अभी और ऊपर जा सकता है, तो भी निकल जाना है। तो ये है इस हफ्ते का हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया। और हमेशा ध्यान रखें, ये जो मैं चार्ट वीकली आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं, ये सब जो है आपके कैश मार्केट के चार्ट्स होते हैं, यानी कि स्पॉट लेवल्स होते हैं। इनको आपको अगर कन्वर्ट करना है, सपोज लॉन्ग साइड का तो हो सकता है कभी कभी जो है आपको एफएनओ में नहीं मिलेगा, बट शॉर्ट साइड का जरूर आपको, हमको ये कोशिश करते हैं कि निफ्टी 200 में से कोई एक स्टॉक निकालें, तभी वो शॉर्ट साइड का ट्रेड आइडिया हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया है वो हमारे सेटअप में निफ्टी 500 के यूनिवर्स से जो है स्टॉक निकालने का काम करता है। तो वहां पे कई बार ये हो सकता है कि आपको जो है वो स्टॉक जो है एफएनओ में देखने को ना मिले। तो जो एफएनओ के अंदर है वहां पे एफएनओ के अंदर जो है स्पॉट लेवल्स को आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और जहां पे एफएनओ नहीं है वहां पे कैश लेवल के ऊपर ही जो है ट्रेड करना जरूरी है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस के टाइम पे आपको एफएनओ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया वो स्पॉट लेवल पे डिस्कस किया है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। गोल्ड, जी हाँ, गोल्ड में जो एक जो है एक डाउन ट्रेंड का जो ऊपर से एक प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर के चलते हुए भी इस हफ्ते जो है गोल्ड ने 0.65% की तेजी दिखाई। और तेजी रुकी कहां पे अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वहीं पे रुकी है जो हमारी ये डाउन ट्रेंड वाली जो लाइन चली आ रही है। तो इस डाउन ट्रेंड को अगर फॉलो करते हो किसी ने वहां पे शॉर्ट किया होता तो उसको कुछ पॉइंट्स का फायदा तो डेफिनेटली हुआ होता, भले ही ओवरऑल हफ्ते में जो है गोल्ड ने एक अच्छा तेजी के साथ कारोबार किया। तो करना यही है हमको जब तक इस ट्रेंड लाइन जो डाउन साइड का ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक हमें जो है अपने आप को छोटे छोटे चाहे गेंस के लिए शॉर्ट साइड पे ही जो है गोल्ड के साथ रहना। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है गोल्ड का भाव और डेली एटलीस्ट डेली चार्ट के ऊपर क्लोज देता है, तो फिर हमें अपना जो बायस है उसे शॉर्ट साइड से लॉन्ग साइड पे कन्वर्ट करना है। शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड इन कंटिन्यूएशन, सेंटीमेंट बेटर देन लास्ट वीक। पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में अगर आप सेंटीमेंट देखें, डोजी बना, डोजी के बाद कुछ अच्छे गेंस के साथ जो है इस हफ्ते की गोल्ड की जो चाल है वो रही, जिसमें कि 0.65% का हमने गेंस होते हुए देखा। और ट्रेंड जो है अभी भी डाउन साइड पे ही है, यानी कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। और ये चार्ट जो है डॉलर्स पे है। आपको अगर इससे एजुकेशन लेकर के अगर आपको कोई ट्रेड अपने लिए लेना है तो सबसे पहले तो वो डिसीजन आप खुद लेंगे। दूसरा, इस चार्ट की जो प्राइस एंड एक्शन है उसको आप एमसीएक्स के प्राइस एंड एक्शन के ऊपर कन्वर्ट करके फिर करेंगे, क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल देखा जाए तो करेंसी है। उससे जो है हमें अपने, क्योंकि ये जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं ये हमारे ब्लॉग पोस्ट पे भी आएगा, वहां पे हमारी जो हमारा जो यूनिवर्सल विजिटर्स हैं आउट ऑफ आवर कंट्री, वो उनके लिए भी थोड़ा सा ये बेनिफिशियल हो जाता है। इस वजह से हम इसको डॉलर के ऊपर एनालाइज करते हैं। दिक्कत कोई नहीं है, खाली जैसे ही आप एमसीएक्स का चार्ट ओपन करेंगे आपको एग्जैक्टली सब कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। बस आपको वहां पे ये लाइंस वगैरह ड्रॉ करके जिस तरीके की आपको यहां पे दिख रही हैं, और अपने लिए सपोर्ट एरियाज, रेजिस्टेंस एरियाज, एंट्री एरियाज, एग्जिट एरियाज ये सब बनाने होंगे। दैट्स इट। सपोर्ट एरियाज यहां पे कहां दिखाई दे रहे हैं, $2603 पे पहला सपोर्ट है। उसके बाद जो है वहां पे 20 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दोस्तों। और उसके बाद $2560 पे $2560 के ऊपर जो है दूसरा सपोर्ट आपको दिखाई देगा, जो कि रीसेंट बॉटम है गोल्ड का, राइट। रेजिस्टेंस एरियाज इस हफ्ते के लिए होंगे 2650 सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया, वो है डाउन ट्रेंड जो चला आ रहा है, वहां पे जैसे ही टच करेगा फिर जो है नीचे आने की संभावना है। अगर उसको ब्रीच करके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें अपना स्ट्रैटेजी या जो अपना बायस है उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है $2754 के ऊपर। $2754 जो है रीसेंट पीक के आसपास का एरिया है, जहां पे मैक्सिमम कैंडल्स जो हैं हिट कर रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया को। यहां पे सेकंड रेजिस्टेंस आएगा, और इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ा तो फिर जो है ये अपवर्ड चैनल जो वीकली चल रहा है इसका जो ये जो एक प्रेशर बनाएगा, वो प्रेशर बनाएगा आपको कहीं जाकर के 2821 के आसपास। और इस जोन के बाद जो है एक नए जोन पे जो है गोल्ड निकल सकता है। फिलहाल जो सेंटीमेंट है, जिस तरीके के प्राइस एंड एक्शन पिछले 4-5 हफ्तों से चल रहा है, न्यूट्रल जोन पे है। दोनों साइड हम जो है अपने लिए ट्रेड्स के मौके ढूंढेंगे गोल्ड के ऊपर, राइट। अब देख लेते हैं सिल्वर में एक इवनिंग स्टार बना था कई हफ्तों पहले। उसका प्रेशर आपने देखा कितना जबरदस्त बना, क्योंकि ये फॉर्मेशन जब सही जगह पे बन जाते हैं
तो बहुत ही जो है डेडली होते हैं। और इस हफ्ते अगर देखा जाए तो निफ्टी ने एक रेंज बाउंड तरीके से काम अपना किया और 0.83% के गेन्स के साथ जो है इस बार सिल्वर 29.5970 के ऊपर बंद हुआ। और अगर हम देखें कि स्टीप डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है समहाउ आई एम फीलिंग कि हो सकता है इस बार इस हफ्ते अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड की लाइन को ब्रीच कर देगा सिल्वर का प्राइस एक्शन। ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, जितना जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ज्यादा वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि भाव एकदम सीधा तेजी से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है तो वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, धीरे 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 स्लैंटिंग वे में जाए तो अपने आप को मेंटेन करते हुए ज्यादा आगे बढ़ता है। तो वही चीज इस स्टीप लाइन के साथ है कि यहां पे इसको अपने आप को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो नियर द डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस एरिया अभी जो है सिल्वर जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डाउन साइड ट्रेंड इज इंटेक्ट फ्रॉम द टॉप बट इट मे ब्रीच ड्यू टू इट्स स्टीप फॉर्मेशन। स्टीप फॉर्मेशन जो इसकी है उसके चलते ये जो है ये जो प्राइस एंड एक्शन है इस डाउन ट्रेंड की जो लाइन है जो कि प्रेशर बना रही है इसको ब्रीच करके ऊपर जा सकता है। और अगर एक बार ये ऊपर जाएगा तो फिर जो बायस है वो भी आपका चेंज होगा, जो कि अभी खाली जो है शॉर्ट साइड का है। और आई होप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ये इसको ब्रीच करके आगे बढ़ने की पूरी संभावनाएं मेरे को यहां दिख रही हैं। रेसिलियंस जो है नीचे के जो सपोर्ट एरिया है पिछले 3 हफ्ते से अगर आप देखें तो वहां पे ये रेसिलियंस शो कर रहा है कि यहां से नीचे हमें नहीं जाना है सिल्वर का भाव को। इस तरीके की रेसिलियंस यहां पे शो हो रही है। सपोर्ट एरिया रहेंगे $29.49 के ऊपर। सबसे पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि 50 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एरिया है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है 28.88 का है जो कि नियर बाई जो है सबसे पहला जो इसका नियर बाई जो लोज है, लास्ट जो लो बनाया था इसने वो बनाया था $28.88 के ऊपर, वो थोड़ा सेकंड सपोर्ट होगा। और उसके बाद जो है आपको जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 27.90 के ऊपर। सॉरी 27.90 इज द लास्ट लो विच इट हैज मेड। और उससे ऊपर का जो 28.88 का जो एरिया हमने बताया वो इसका पिछले हफ्ते का लो भी है, आप ये मान के चल सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो है 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी उसी एरिया पे आ रहा है। और जो स्टीप रेजिस्टेंस है आज की डेट में अगर आप देखें तो वो एक तरीके का सपोर्ट इसके लिए बन गया है, क्योंकि स्टीपनेस की वजह से उसकी जो क्लोजिंग है जो कि दिख जरूर नहीं रही है कि वो लाइन के ऊपर है, बट एग्जैक्टली वो जो उस लेवल जो अगले हफ्ते जिस लेवल को इसे एज अ रेजिस्टेंस फेस करना है उसके ऊपर ऑलरेडी सिल्वर कारोबार कर रहा है 29.59 के ऊपर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा लेकिन जब आप इस तरह की कॉमेंट्री को सुनते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। और हमारा मकसद जो है आपको ब्लाइंडली हमारी बात पे जाकर के ट्रेड लेकर के ट्रेड लेने के लिए बोलने का नहीं है, ना ही हम चाहते हैं। ये एक नॉलेज सीरीज है जिसमें कि आप प्राइस एंड एक्शन को सीखें, किस तरीके से प्राइस एंड एक्शन को जो है इंटरप्रेट किया जाता है वो सीखें। जब आप समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लाइंस को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप खुद से इन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को अपने लिए, अपने ट्रेड्स के लिए, अपने इन्वेस्टिंग के लिए ड्रॉ कर पाएंगे, कंक्लूड कर पाएंगे, निकाल पाएंगे इनमें से कि किस तरीके से ये चार्ट्स जो है आपसे बात करते हैं। ये तभी कर पाएंगे जब आप इस चीज को समझेंगे कि इसको कैसे एनालाइज करना होता है। तो ये था सिल्वर पे हमारा आउटलुक कि न्यूट्रल साइड पे है, दोनों साइड पे आपको देखना है, चाहे वो लॉन्ग साइड पे हो चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो। अभी कोई भी सिंगल बायसनेस के साथ सिल्वर में भी ट्रेड के लिए नहीं जाना है। वीकली क्रूड ऑयल WTI इंडेक्स का आउटलुक क्या है इस बार देखिए। पिछले हफ्ते हम जो बात कर रहे थे कि भाई ये अपना रेजिस्टेंस एरियाज को जो है हिट करके बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन इस बार जो है बेहतरीन तरीके से लगभग 5.5% यानी कि 5.46% के गेंस के साथ WTI क्रूड इंडेक्स ने अपना हफ्ते की क्लोजिंग दी है और 74.01 के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते की अगर आप कैंडल देखें, बढ़िया मोरोबोजू कैंडल है, बुलिश साइड का कैंडल है जो कि एक स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आ रहा है। रियल टेस्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल स्टार्ट एट द करंट लेवल्स, लेकिन अब जहां पे पहुंचा है क्रूड ऑयल वहां पे उसका रियल टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां से अगर ब्रीच करके यानी कि 74.54 के लेवल्स अगर इसने ब्रीच करके ऊपर चलना शुरू किया तो ये एक नया बुलिश साइड का डायरेक्शन जो है पकड़ लेगा।
और अगर यहां से प्रेशर लेके नीचे आना शुरू किया तो फिर वही इसके लिए 66.47 तक के लेवल्स फिर ओपन हो जाएंगे, जहां पे कि फिर इसे नीचे जाकर के एक सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब ये करेगा क्या, ये तो हमें प्राइस एंड एक्शन ही शो करेगा। फिलहाल जिस एरिया पे अभी ये सिचुएटेड है, यहां पे हमें न्यूट्रल साइड का जो है अपना बायस रखना चाहिए कि दोनों साइड ट्रेड करने को ढूंढ देखना चाहिए। अगर ये 74.54 के आसपास अगर अपना रेजिस्टेंस ले रहा है, बेस फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर जो है ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आप शॉर्ट करने का छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये डिसाइसिवली इसको ब्रीच करके एटलीस्ट डेली क्लोजिंग देता है, तो फिर हम अपना जो बायस है उसको करेंगे किस तरफ, लॉन्ग साइड की तरफ, यानी कि शॉर्ट की जगह लॉन्ग करना शुरू करेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल ये जो अभी कारोबार कर रहा है 20 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ध्वस्त करके जो ऊपर चला गया, जिसको कि पिछले कई महीनों से ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था, कई महीनों नहीं 2-3 महीनों से ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था, और इस बार उसने वो काम कर दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रूड ऑयल के साथ हो गया है। लेकिन अभी भी ऊपर से प्रेशर बनाने के लिए 50 वीक्स एंड 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी भी इसके ऊपर, और इवन जो है 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी ऊपर से प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। तो अभी भी प्रेशर लेवल्स क्रूड ऑयल के पास प्राइस एंड एक्शन चार्ट के ऊपर काफी हैं। डिसाइसिवली अगर एक बार इनको सबको तोड़ता है, तो फिर एक जो है ब्लू स्काई जोन में क्रूड ऑयल जो है अपना ट्रेड करना शुरू करेगा। तब तक के लिए जो सपोर्ट एरियाज हमें ऑब्जर्व करने हैं वो है $71.53 का पहला सपोर्ट एरिया आएगा, जो कि 20 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और फिर उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट एरिया आएगा वो आएगा जो एकदम पिछले कई महीनों से उसने क्रूड ऑयल का साथ दिया, नीचे नहीं जाने दिया उन लेवल्स के क्रूड ऑयल को, और वो है $66.47 का। और यहाँ पे अगर आता है तो आंख बंद करके जो है हम इसमें लॉन्ग कॉल लेंगे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं होता है दोस्तों। रेजिस्टेंसेस जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 74.54, जिसकी कि हम अभी बात कर रहे थे, और उसके बाद जो है 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो खड़ा हुआ है वो खड़ा है 76.24। अगर ये भी ब्रीच हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि नया जो है एक मोमेंटम क्रूड ऑयल के अंदर शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये था क्रूड ऑयल के ऊपर हमारा इस हफ्ते का एनालिसिस। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। बिटकॉइन 24/7 ट्रेड होने वाली ये बेसिकली एसेट क्लास है, और इस हफ्ते तो बेहतरीन तरीके से लगभग 5% का जो है गेंस बिटकॉइन ने दिया है। और अभी जो इसका जब हमने ये चार्ट कैप्चर किया तब $98,192 के ऊपर, जो कि 93,000 समथिंग पे चला गया था, $98,192 के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ये उन्हीं जगहों से, उन्हीं लेवल से जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए थे, वहां पे ही जो है कंटिन्यूअसली अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहा है। लगभग 3 हफ्ते का अगर आप देखें तो वहीं से जो एक अपवर्ड मूव, वहीं पे रेजिलियंस शो किया, और इस हफ्ते वहां पे सपोर्ट लेकर के एक अच्छा मोमेंटम जो है ऊपर की साइड दे दिया है। अब जो है इसके जो नियर बाई सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 95,786 पे पहला सपोर्ट है, एंड सेकंड सपोर्ट एरिया आपको जो देखने को मिलेगा वो सपोर्ट काफी, लगभग आप देखें तो 4-5 हफ्तों से उस सपोर्ट को जो इसने रेस्पेक्ट किया है, $93,650 का दूसरा सपोर्ट है। इन सपोर्ट एरियाज के आसपास आपको इसे बाई करके चलना है, क्योंकि अप ट्रेंड इसका इंटेक्ट है, मजबूती इसकी इंटेक्ट है। रेजिस्टेंस जो नियर बाई आएगा वो वही है जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसके थोड़ा सा नीचे हमने जहां पे कि कैंडल सपोर्ट्स मिल रहे हैं हमको 1,04,454। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये नए हाइज बनाने के लिए ओपन रहेगा। और सपोर्ट एरियाज मैंने दोनों आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए। एकदम लॉन्ग साइड में रहना है, शॉर्ट करने का भूल नहीं करना है बिटकॉइन को, और धीरे धीरे अपने जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में भी हम इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कुछ अदर करेंसीज को भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट क्रिप्टो करेंसी में हमारा ये टारगेट है कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% एक्सपोजर क्रिप्टो करेंसी में हम रखें। नेक्स्ट क्या है, ट्रेडोमीटर। चलिए देखते हैं 4 जनवरी 2025। हर हफ्ते ये ट्रेडोमीटर हम लाते हैं। ट्रेडोमीटर बेस करता है जो हम डेली मार्केट एनालिसिस में रोज एक ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं। अगर हमारे सेटअप के ऊपर आता है तो, जब सेटअप पे नहीं आता है तो हम अवॉइड भी करते हैं। और दिए हुए लेवल्स के ऊपर भले ही हम किसी भी तरीके से एक्शन रिएक्शन लें एज पर दी, क्योंकि ट्रेडिंग इज समथिंग विच यू डू व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड इट इज अ फुल टाइम बिजनेस। इसको आप ऐसा करके नहीं कर सकते कि हमने अभी कर दिया फिर घूमने चले गए, फिर जो है अपने मन से अपने एक्शन रिएक्शन हमने जो है मार्केट में अपने लिए जो है एग्जिट एंट्री जो है प्लान करके कर दिया। ये तो आपको डेफिनेटली मान के चलिए ट्रेडिंग बिजनेस में फायदा दे ही नहीं सकता, ये हमारा मानना है। लेकिन जो भी ट्रेड्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, एग्जैक्टली जिन लेवल्स पे हमने दिए होते हैं उन लेवल्स पे हम उनको रजिस्टर करते हैं, और जिन लेवल्स पे स्टॉप लॉस है वहां पे अपना स्टॉप लॉस हिट करते हैं। जिन लेवल्स पे हमने जो है टारगेट्स मेंशन कर रखे हैं उन लेवल्स पे हम टारगेट मेंशन करते हैं। और अगर कहीं भी जो है कोई गैप अप ओपनिंग मिल जाए और हमारे लेवल्स पे जो है वो बाइंग नहीं हो रही, तो हम उन गैप अप
लेवल्स पे जो है अपनी बाइंग करते हैं, और इसी वजह से हम जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो है 2 से थोड़ा सा ऊपर लेकर के चलते हैं, जिससे कि वो एक हमारे पास मार्जिन रहे जहां पे कि हम थोड़ा ऊपर नीचे भी बाइंग सेलिंग कर पाए, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 फरवरी 2023 से हमारा ये बेसिकली ये जो कैंपेन है ये चल रहा है, जहां पे कि हम डेली मार्केट एनालिसिस एंड वीकली मार्केट एनालिसिस में अपने सेटअप पे आए हुए ट्रेड जो हम खुद भी लेते हैं अपने लिए, आपके साथ शेयर करने का काम करते हैं। अगर देखा जाए तब से लेकर अभी तक जो निफ्टी का CAGR है वो रहा है 18.02। आप देखेंगे यहाँ पे 17.46 वर्सेस 18.02 हमने क्यों लिखा हुआ है। अगर पिछले हफ्ते का आप हमारा वीकली मार्केट एनालिसिस नोट करेंगे तो वहां पे हम स्टैंड कर रहे थे, निफ्टी का जो CAGR था 17.46 था, और अभी वो CAGR है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो 18.02 आ रहा है। जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर एक निफ्टी किसी ने खरीदा होता 12 फरवरी 2023 को, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता आज की डेट में 33.34% पिछले हफ्ते, और आज की डेट में है वो 34.41%, यानी कि इंक्रीज हुआ है। देखा ना आपने पूरे हफ्ते का अगर आप चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में आज इस हफ्ते जो इंक्रीज देखने को मिला है, तो वो इंक्रीज आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिला। लेकिन जो ट्रेड्स हमने मार्केट शाला के ऊपर ली और एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर करी, उसका CAGR पिछले हफ्ते था 209.66%, 12 फरवरी से लेके पिछले हफ्ते का। इस हफ्ते वो इंक्रीज हुआ 226.83%, यानी कि कितना डिफरेंस है, लगभग 17% का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देख करके ललचाना नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मात्र 37% सक्सेस रेट है, यानी कि टोटल अगर 100 ट्रेड्स हैं तो उसमें से 37 ट्रेड्स में हमने जो है टारगेट हिट किए हैं। 1:3 के भी टारगेट्स हैं, उसमें डबल के भी टारगेट्स हैं, उसमें कुछ डबल के भी टारगेट्स हैं, और जो कि हमारे वैल्यू डिगिंग वाले वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले जो कॉल्स थे उनके ऊपर आए, और 1:2 के भी जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड वाले टारगेट्स हैं। तो इस वजह से ये आपको, क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा है और रिस्क कम है, इसके चलते हमारे 37 आउट ऑफ 100 ट्रेड्स के सफलता के रेशियो के चलते हुए भी जो ओवरऑल CAGR है वो 209.66% से बढ़ के अभी खड़ा हुआ है 226.83। अभी भी हमारे 11 ट्रेड्स इन प्रोसेस हैं, जो कि कुछ प्रॉफिट्स में हैं, कुछ स्लाइटली लॉसेज में है, बट वो सब जो है हमने कैलकुलेट करके ये CAGR यहां पे रखा है आपके सामने। पिछले हफ्ते हमारा ROI जो शो हो रहा था, अगर आप हमारा वीडियो रेफर करेंगे, पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस को रेफर करेंगे, इट वाज ऑफ 400.44%। इस हफ्ते वो इंक्रीज होकर के 433.24% हो गया है। तो ये है लेखा जोखा मार्केट शाला के ट्रेड्स का एज कंपेयर टू निफ्टी के जो ROI या CAGR के कंपैरिजन में। एक बेंचमार्क अपने लिए तय करना चाहिए, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप जो कर रहे हैं यू आर इन दी राइट डायरेक्शन, राइट। तो हमें कॉन्फिडेंस है हमारे स्किल सेट पे, प्राइस एंड एक्शन के एनालिसिस पे, और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी वजह से वो चीज हम आपको सिखा भी रहे हैं। और यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, एंड ऑल दीज शेयरिंग इज द ओनली एफर्ट ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ प्राइस एंड एक्शन, एंड इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली दोस्तों, राइट। नेक्स्ट क्या है, हमारा लेटेस्ट विंडोज जो है इस हफ्ते का बुधवार को हमने जो रिलीज किया वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर था, जहां पे कि हमने डिटेल एनालिसिस किया BAPS नामक एक नई क्रिप्टो करेंसी का और इसके पोटेंशियल का, और क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आई होप आपने जरूर जो है उसको गो थ्रू किया होगा, क्योंकि हम अपने रोज जो है DMA जो डेली मार्केट एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर, उसके अंदर भी इसका जिक्र करते हुए आए। अगर अभी भी आपने जो है इसको गो थ्रू नहीं किया है तो जरूर हमारी वेबसाइट www.markshala.com पर विजिट आपको करना है। वहां पे इंग्लिश और उसके बाद फिर उसका हिंदी रूपांतरण दोनों में ये एनालिसिस दिया हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों जो हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल या फिर ट्रंप का जो काल आने वाला है, काल मतलब ट्रंप काल, यानी कि ट्रंप का जो टेन्योर है अगले 5 साल का, उसमें क्रिप्टो करेंसी का एटलीस्ट 5% का पोर्टफोलियो एक्सपोजर जरूर होना चाहिए। अब वो मिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, या फिर खाली एक सिंगल क्रिप्टो करेंसी जिसकी की अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी है, एक अपनी वेटेज है। तो ये पता कैसे चलेगा, वो पता चले इस वजह से हम हर हफ्ते मिड वीक में आपके साथ एक नया क्रिप्टो करेंसी, एक डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। ये उसका पहला हमारी तरफ से पहला चैप्टर है, BAPS नाम का ये क्रिप्टो करेंसी, और इसको एक बार गो थ्रू करें। अगले हफ्ते फिर एक नया वेडनेसडे को नया क्रिप्टो करेंसी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और जो हमने अभी ये सारा डिस्कशन आपके साथ किया है, ये भी वीकली मार्केट रैपअप के रूप में इसको स्क्रिप्ट करके हम बाय एंड ऑफ द डे टुडे इटसेल्फ
हम अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर डालेंगे वीकली मार्केट रैपअप ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स के रूप में, जिसका कि आपके पास वीडियो ये है हिंदी में, इंग्लिश में इसका रूपांतरण हमारे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आज बाय एंड ऑफ द डे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीकली मार्केट रैपअप। कैसा लगा आपको जरूर बताइए। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेली जो है आपके साथ प्री मार्केट एनालिसिस लेके आते हैं और वहाँ पे एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ अपनी पूरी डिटेलिंग शेयर करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है www.markshala.com, उसको विजिट करें, वहाँ पे हमें डिफरेंट ऑफरिंग्स भी हैं, उनको गो थ्रू करें। और अगर आपको लगता है आपको कोई हैंड होल्डिंग चाहिए जहाँ पे कि हमारी टीम आपके साथ जुड़ के आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक जरिया बन सकती है, तो ज़रूर हमें कनेक्ट करें। हमारे मेल आईडीज़ हैं, हमको वहाँ पे लिखें, फॉर्म्स हैं, उनको फिल करके भेजें, हम तक आपकी डिटेल पहुँचेगी, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। और अगर आपको लगता है इस प्रयास में हम सफल हो रहे हैं एक नॉलेज शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक एज वेल, और अपने नेटवर्क में इसको स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। एज आई ऑलवेज से, जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला।